नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं खाटू श्याम धाम से जुड़ी एक ऐसी गुड न्यूज की जिसका अरसे से इंतजार था। वक्त लगा पर खाटू श्याम के भक्तों की मुराद पूरी होने जा रही है। जी हां, धाम के करीब रेलवे स्टेशन का सपना जल्द ही साकार हो जाएगा। रेल मंत्रालय से जिस स्टेशन की मंजूरी मिल गई है, आज आपको उसकी जगह हम दिखाएंगे। साथ ही बताएंगे कि धाम से बस 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पर बनने जा रहे इस नए स्टेशन से भक्तों को कैसे बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा आपको नए स्टेशन की रूपरेखा के बारे में भी जानकारी देंगे। बताया जा रहा है कि इस स्टेशन को खाटू श्याम का नाम दिया जाएगा। इसमें और क्या खूबियां हो सकती हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आपको खाटू धाम में मेले और उत्सव की भव्य तस्वीरें दिखाएंगे। निर्जला एकादशी के अवसर पर शुरू हुआ मेला आज द्वादशी के साथ भले ही खत्म हो गया है, लेकिन बाबा श्याम के दरबार में रविवार तक धूम रहने वाली है। वीकेंड पर वहां जा रहे भक्तों को पार्किंग और ट्रैफिक के मामले में क्या ध्यान रखना है, ये भी बताएंगे। शुरुआत करते हैं खाटू श्याम के भक्तों को मिली बड़ी खुशखबरी से। आपको बता दें, जल्द ही धाम के नजदीक खाटू श्याम सुंदरपुरा नाम से नया रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। रेल मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद अब निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। खबर है कि स्टेशन मंदिर के अनुरूप ही भव्य बनाया जाएगा, जिसके सामने खाटू श्याम की प्रतिमा भी होगी। माना जा रहा है कि नए स्टेशन से श्रद्धालुओं का सफर आसान हो जाएगा, यात्रा का समय कम लगेगा और खाटू क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन के साथ स्थानीय कारोबार को भी नई रफ्तार मिलेगी। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जिसने भी दिल लगाया, सिर झुकाया, वो खाली हाथ नहीं आया। हर अर्जी यहाँ मंजूर होती है, समस्या चाहे जैसी हो दूर होती है। इसलिए गुलाब और मोर पंख लिए हजारों भक्त रोज उनके धाम पहुँचते हैं। हाथों में निशान और जुबान पर नाम बाबा खाटू श्याम का। बाबा मन की मुराद पूरी करते हैं। हाँ, पर आसानी से खाटू श्याम के दर्शन से जुड़ी एक मांग सरकार ने भी पूरी कर दी है। जी हाँ, खाटू श्याम के धाम तक का सफर पहले से कुछ आसान होने वाला है, क्योंकि पास में ही उनके ही नाम से एक भव्य रेलवे स्टेशन बनने वाला है। रूट तैयार है, जमीन भी तय हो चुकी है। समझ लीजिए कि भव्य रेलवे स्टेशन का नक्शा भी बन गया। बस अब निर्माण की शुरुआत होने वाली है और इस तरह खाटू श्याम के भक्तों की बड़ी आस पूरी होने वाली है। अरसे से ये मांग थी कि सीकर में धाम तक जाने के लिए ट्रेन का इंतजाम हो, और लंबे मंथन के बाद रेल मंत्रालय ने आखिरकार हरी झंडी दे दी। देश भर से खाटू श्याम आने वाले भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जहां वो रिंगस से पैदल खाटू श्याम की यात्रा करते थे या फिर गाड़ियां लेके आया करते थे, तो अब खाटू श्याम में सुंदरपुरा में एक रेलवे स्टेशन उनके लिए बनने जा रहा है। ग्यारह किलोमीटर दूर खाटू श्याम मंदिर, श्याम बाबा का मंदिर होगा, तो जाना बहुत पास पड़ेगा। रिंगस से जहां 18 किलोमीटर खाटू पड़ता है, वहीं यहां से 11 किलोमीटर की दूरी होगी। और ये जो प्लान है, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हमें यहाँ पे मनोज जी देंगे, जो कि यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि हैं। मनोज जी, क्या प्लान है उसके बारे में बताइए। ये यहाँ श्याम भक्तों के लिए बहुत ही बड़ी सौगात दी है केंद्रीय सरकार ने। हमारे यहाँ के पूर्व सांसद श्रीमान सुमेधानंद जी सरस्वती और झाबर सिंह जी खर्रा, जो यूडीएच मिनिस्टर हैं, उन्होंने
इस क्षेत्र के लिए, श्याम बाबा के लिए, भक्तों के लिए बहुत बड़ी मंत्री जी से रिक्वेस्ट करके जो सौगात यहाँ की ले रहे हैं, ये सभी के लिए आने वाले समय में भक्तों के लिए बहुत सुविधाजनक रहेगा, बहुत आरामदायक। यहाँ से ये मंदिर यहाँ से सिर्फ 11 किलोमीटर है, हाईवे यहाँ से 1 किलोमीटर है, और पहले से एग्जिस्टिंग जो लाइन है उस पर स्टेशन बनना है। दोनों तरफ यहाँ पे सरकारी जमीन है हमारी। रेल मंत्रालय की मंजूरी मिलते ही स्टेशन का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि स्टेशन खाटू श्याम के नाम पर होगा, यानी खाटू श्याम सुंदरपुरा। बताया गया है कि इस साल के आखिर या 2027 की शुरुआत में काम शुरू हो जाएगा और 2029 तक स्टेशन बनकर तैयार हो सकता है। रेलवे स्टेशन को खाटू श्याम मंदिर के अनुरूप ही भव्य और यात्रियों के लिए आरामदेह बनाने की योजना है। में ये नक्शा भी है जहाँ पे रूट हमें समझ में आ सकता है कि किस तरीके से ट्रेन चलेगी, क्योंकि यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे खाटू श्याम मंदिर है और यहाँ ये रूट जा रहा है। तो आप मुझे बताइए कि कहाँ से ये ट्रेन चलेगी, कैसे, कितना दूर पड़ेगा? एक्चुअली हम लोग यहाँ पे अभी खड़े हैं, तो यहाँ जो स्टेशन बनेगा उसका यहाँ से हाईवे पे सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी, जो पहले से रोड बनी हुई है, छोटी रोड है, उसको डबल ट्रैक स्वामी जी ने कहा है कि उसको बड़ा बना देंगे हम। उसको बड़ा बनवा कर यहाँ से सिर्फ 11 किलोमीटर मंदिर के पहले से आगे हाईवे मंडा रोड जो बनी हुई है उस पर लगभग रूट के सभी यात्री रिंगस के बाद सबसे ज़्यादा रूट इधर से जाते हैं, तो उनके लिए सुविधाजनक रहेगा। एक्चुअली रिंगस रेलवे स्टेशन से मंदिर तक आने में जितना समय लगता है, जाहिर है सुंदरपुरा से नहीं लगेगा। यात्रा 10 से 15 मिनट कम हो जाएगी, लेकिन उससे अहम बात ये कि ये नया स्टेशन खाटू श्याम के भक्तों के लिए कई सुविधाओं से लैस होगा और उसकी पहचान धाम से जुड़ी होगी। अधिकारियों का कहना है कि स्टेशन का वास्तुशिल्प खाटू श्याम मंदिर की धार्मिक भव्यता और पारंपरिक शैली से प्रेरित होगा और स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार पर बाबा खाटू श्याम की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। आधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस इस स्टेशन में विशाल प्रतीक्षालय, बेहतर पार्किंग, स्वचालित टिकटिंग व्यवस्था और लिफ्ट जैसी सुविधा होगी। इसके बनने से न सिर्फ श्रद्धालुओं की यात्रा आसान होगी, बल्कि खाटू क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन, व्यापार, होटल उद्योग और रोजगार के अवसरों को भी नई गति मिलेगी। पहले तो ये इससे छोटा स्टेशन का ही प्लान था, लेकिन हम मंत्री जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको खाटू श्याम जी के हिसाब से इतना भव्य बनाएं कि पूरे देश भर से जो लोग आते हैं उनके लिए यहाँ सुविधा हो, यहाँ ठहरने की यात्री साइड भी यहाँ बन जाए, ताकि यहाँ आराम करके दर्शन करके वापस आ जाएं लोग, और रेस्ट भी करना पड़े तो उनको काफ़ी सुविधा हो जाए। यहाँ सरकारी ज़मीन है दोनों साइड, तो समस्या भी नहीं होगी बनाने में। बन रहा है जब खाटू श्याम जी के लिए ही बन रहा है। सुंदरपुरा तो एक छोटा गांव है, उसमें स्टेशन पहले हाल्ट स्टेशन हुआ करता था कभी यहाँ पे 30 साल पहले, तो वो बंद हो गया क्योंकि वहाँ टिकट नहीं कटती थी। उसका खाटू श्याम जी के लिए ये सौगात दी गई है, तो इसका नाम एक खाटू श्याम जी होना चाहिए उस हिसाब से कि पूरे देश भर से लोग जाने टिकट कटाए, तो कहाँ से कटाएंगे खाटू श्याम जी की। उत्तर भारत के बड़े धार्मिक स्थलों में शामिल खाटू श्याम मंदिर में हर साल लाखों नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। खास तौर पर फागुन मेले, एकादशी पर तो यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। ऐसे में नया रेलवे स्टेशन तीर्थ यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। फायदा तो बहुत कुछ होगा, यहाँ के लोगों को पहली बार रोजगार मिलेगा, यात्रियों के लिए इतनी बड़ी सुविधा हो जाएगी। यहाँ पे स्टेशन आ गया, यहाँ से 11 किलोमीटर खाटू श्याम जी है। अगर बाई चांस ट्रेन निकल गई, कुछ भी मिस्टेक हो गई, तो यहाँ से 1 किलोमीटर मेन हाईवे 4 लाइन है, तो यहाँ से हर पूरे राज्य का पूरा साधन यहाँ से जाते हैं, तो यहाँ से पूरी सुविधा मिल जाएगी। गांव वाले के लिए सुविधा बढ़िया, रोजगार मिल जाएगा, तो बहुत बढ़िया काम हो गया है। फायदा है, दुकान लगा भी लिए तो मेरी दुकानदारी बढ़ेगी, बहुत फायदे होंगे। एक तो नजदीक रहेगा, फिर ये 4 लाइन बन रही है, तो इससे यहाँ से क्या साधन, रेलवे स्टेशन से भी साधन मिल जाएंगे और ये ऑटो वाले ये 5 रुपए कमाना सीख जाएंगे और एकदम नज़दीक है, यानी यात्री को बहुत सुविधा है। यहाँ से जाने में दिक्कत नहीं होगी, भीड़ भड़के में नहीं फंसेंगे। जयपुर वाले उधर रुक जाएंगे, सिक्कर इधर से लोहारू से आएंगे वो यहाँ रुक जाएंगे। 11 किलोमीटर नज़दीक में यहाँ व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी फायदा है, हमारे टैक्सी वाले के लिए भी फायदा है। कोई भी यहाँ लोग परेशान नहीं पाएंगे, जनता दुखी नहीं पाएगी। बाबा के नज़दीक में, मंदिर के पास में 11 किलोमीटर मिल रहा है। सावलपुरा हमारे गोवर्धन सुंदरपुरा में मिल रहा है रेलवे स्टेशन। रोड है, मतलब या तो आप उस पर पैदल ही जा सकते हो या आप व्हीकल लेके जा सकते हो। ये जो रोड है मंडा वाली, ये पूरा कवरेज लेती है और चौड़ी रोड है, तो उससे यातायात में सुगमता होगी और खाटू पहुंचने में बहुत जल्दी, मतलब जहां आपको रिंगस से आधा पौना 1 घंटा लगता था और दुर्घटनाओं की संभावना होती थी, वहां पे यहाँ पे इतनी दुर्घटना नहीं होगी।
भक्त चाह रहे हैं कि बड़ा स्टेशन बने। हालांकि प्लान अभी तक 2 प्लेटफॉर्म का था, पर जितनी यहाँ पे भीड़ आती है भक्तों की, तो उससे ये चाहा जा रहा है, ये उम्मीद की जा रही है कि एक बड़ा स्टेशन यहाँ पे बने जिससे ज़्यादा लोग श्याम बाबा के दर्शन करने आ पाए। फ़ायदा ये भी है कि जहाँ रिंगस से 18 किलोमीटर उनको निशान लेके चलना पड़ता, वहीं यहाँ पे उनको महज 11 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा है वो करनी पड़ेगी। 11 किलोमीटर यहाँ से दूर है, जिसमें अगर आप यहाँ से गाड़ी लेते हुए जा रहे हैं तो 7 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, जिसके बाद में 12 बीघा पार्किंग जो होती है वो आ जाएगी, और 7 किलोमीटर के आगे वो फिर और पैदल जो यात्रा है वो करके श्याम बाबा के दर्शन कर सकते हैं। तो एक सौगात है सभी भक्तों के लिए, एक खुशखबरी है सभी भक्तों के लिए कि जो भी गाड़ी से यहाँ पे आ रहे हैं या फिर लंबी पैदल यात्रा कर रहे हैं, वो रेलवे स्टेशन से ट्रेन के जरिए यहाँ आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। जो भी दूर से आ रहे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा है कि जयपुर या फिर आसपास का जो स्टेशन है उसके जगह वो डायरेक्ट खाटू श्याम पहुँच सकते हैं। कैमरामैन निखिल के साथ सुंदरपुरा, खाटू श्याम। और अब आपको दिखाते हैं खाटू श्याम के धाम पर भक्ति और उत्सव की शानदार तस्वीरें। निर्जला एकादशी और उसके बाद द्वादशी के अवसर पर खाटू धाम में आस्था का विशाल संगम देखने को मिला। भीषण गर्मी के बावजूद लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर को विशेष फूलों और हरियाली से सजाया गया। लेकिन आपको बता दें कि वीकेंड होने की वजह से मेले जैसी रौनक रविवार तक रहने वाली है, इसलिए श्रद्धालुओं के लिए सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। भारी भीड़ देखते हुए पार्किंग और ट्रैफिक में भी बदलाव किए गए हैं। भीषण गर्मी, लंबी कतार, पैरों में थकान, फिर भी चेहरों पर मुस्कान, क्योंकि मंजिल कोई साधारण स्थान नहीं बल्कि खाटू वाले श्याम का दरबार है। यहाँ पहुँचने वाला हर व्यक्ति अपने साथ एक उम्मीद लेकर आता है। किसी की आंखों में धन्यवाद है तो किसी के मन में नई कामना। यही वजह है कि हर कदम के साथ जयकारे और विश्वास दोनों बढ़ते जाते हैं। ये तस्वीर खाटू धाम में निर्जला एकादशी का 2 दिवसीय मेले की है। गुरुवार को एकादशी और शुक्रवार को द्वादशी। कहने के तो मेले का समापन हो गया, पर वीकेंड की वजह से अभी भी देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। रिंगस से खाटू तक का रास्ता भक्ति के रंग में रंगा दिखाई दे रहा है। देखते हुए प्रशासन और मंदिर समिति ने व्यापक इंतजाम किए हैं। पूरे परिसर पर करीब 260 सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। 400 स्थायी सुरक्षा कर्मियों के अलावा 600 निजी सुरक्षा गार्ड और 500 होमगार्ड तैनात किए गए हैं। पुलिस की अतिरिक्त टीमें भी लगातार निगरानी कर रही हैं, ताकि दर्शन की व्यवस्था सुचारू बनी रहे। पदयात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रिंगस से खाटू श्याम तक के रास्ते को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। इस रास्ते पर केवल पैदल चलने वालों को अनुमति दी गई है। वाहनों की आवाजाही शाहपुरा होते हुए 52 बीघा पार्किंग की ओर मोड़ी गई है। इस व्यवस्था से श्रद्धालुओं की आवाजाही आसान बनाने की कोशिश की गई है। तेज गर्मी को देखते हुए सेवा कार्य भी बड़े स्तर पर चल रहे हैं। मंदिर समिति ने लगभग 10 लाख पानी के पाउच की व्यवस्था की है। इसके अलावा पानी के टैंकर, छायादार स्थान, बड़े कूलर और पंखे लगाए गए हैं। रास्ते में अलग अलग सेवा शिविर भी लगाए गए, जहां यात्रियों को ठंडा पानी और आराम की सुविधा मिल रही है। यही सेवा भाव इस मेले की सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है। निर्जला एकादशी का संबंध केवल व्रत से नहीं बल्कि खाटू धाम के इतिहास से भी जोड़ा जाता है। मान्यता है कि इसी अवधि में खाटू में बाबा श्याम का दिव्य शीश प्रकट हुआ था। मंदिर के पास स्थित श्याम कुंड को अत्यंत पवित्र माना जाता है। श्रद्धालु यहाँ स्नान करने के बाद बाबा के दर्शन करते हैं। लोक विश्वास है कि इससे दुख दूर होते हैं और जीवन में नई ऊर्जा मिलती है। खाटू श्याम को महाभारत के महान योद्धा वीर बर्बरिक का स्वरूप माना जाता है। कथा के अनुसार युद्ध से पहले उन्होंने अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया था। उनके अद्भुत त्याग से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने कलयुग में अपने नाम श्याम से पूजे जाने का वरदान दिया। इसी कारण उन्हें शीश के दानी और हारे का सहारा कहा जाता है। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार कलयुग की शुरुआत में खाटू की भूमि पर एक गाय अपने आप दूध बहाने लगी थी।
जब उस स्थान की खुदाई कराई गई तो वहां से वीर बर्बरिक का दिव्य शीश मिला। इसके बाद तत्कालीन शासक रूप सिंह चौहान ने विक्रम संवत 1027 में यहाँ मंदिर का निर्माण कराया। तभी से ये धाम करोड़ों लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। मन्नत पूरी होने पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा को निशान अर्पित करते हैं। कई परिवार हर साल यहाँ आकर धन्यवाद प्रकट करते हैं। कोई संतान सुख की कामना करता है तो कोई रोजगार की और तो कोई परिवार की खुशहाली के लिए माथा भी टेकता है। हर चेहरे की अलग कहानी है, लेकिन विश्वास एक ही है। सीकर से हिमांशु शर्मा और रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।